देखिए, आज अगर आप क्लास 12th की स्टार्टिंग कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये जानना कि हमारा जो पहला चैप्टर होता है जो कि है विलयन या सॉल्यूशन। अब ये जो विलयन होता है इसको पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ टर्म्स होते हैं, शब्द होते हैं या शब्दावली होती है जो हमें पढ़नी होती है और हमें जाननी होती है। तो इनमें से आज मैं आपको कुछ टर्म्स आज बता दूँगी और बाकी के टर्म्स नेक्स्ट पार्ट में बता दूँगी। तो हमारा जो पहला टर्म है जो कि है सॉल्यूशन। आपने 9th-10th में भी पढ़ा होगा कि सॉल्यूशन क्या होता है, एक समांगी मिश्रण होता है। अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। एक समांगी मिश्रण होता है दो या दो से अधिक जो है पदार्थों का। समांगी का मतलब ये होता है कि चाहे आप सॉल्यूशन का ऊपर का पार्ट लीजिए या नीचे का पार्ट लीजिए, किधर का भी आप देखेंगे वो एक जैसा दिखेगा, एक समान दिखेगा, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे चीनी पानी का मिश्रण, अगर आप शरबत की बात करते हो तो चीनी और पानी एक दूसरे से ऐसे घुले होते हैं कि आप जिस भी पार्ट को उठाओगे वो एक जैसा दिखेगा, तो वो क्या हो जाता है, हमारा सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के दो भाग होते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक वो जो पानी में घोला जाता है, एक वो जो ऐसे समझिए, एक वो जो घोला जाता है, दूसरा जिसमें घोला जाता है। अब जैसे अगर हम चीनी पानी की बात करते हैं तो चीनी को घोला जाता है और पानी में घोला जाता है। तो अब जिसकी क्वांटिटी कम होती है, जिसको घोला जा रहा होता है, वो हमारा होता है विलेय, जिसको हम सॉल्यूट बोलते हैं। और जिसमें घोला जा रहा होता है और जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसको बोलते हैं हम विलायक, यानी सॉल्वेंट। तो ये तो हो गया हमारा सॉल्यूशन क्या होता है। अब इसके आगे हम समझ लेते हैं सॉल्यूट क्या होता है। देखिए, सॉल्यूट अभी मैंने आपको बताया था, लेकिन इसकी अगर आप फॉर्मल डेफिनेशन की बात करोगे तो सॉल्यूशन में जिस पदार्थ का जो क्वांटिटी होता है, मात्रा होती है, वो कम होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। जो कि ये सामान्यता है, मतलब हम एक सामान्य डेफिनेशन परिभाषा बता रहे हैं, ना कि ऐसा नहीं होता कि अगर सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो सॉल्यूशन नहीं रहेगा। ऑफ कोर्स रहता है, लेकिन जो हमारी नॉर्मल परिभाषा है वो ये होती है, जो हम सामान्यता देखते हैं कि सॉल्यूट की मात्रा कम होती है या जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है विलयन में, हम उसको सॉल्यूट बोलते हैं। जैसे NaCl इन वाटर, मतलब जो नमक होता है अगर आप उसको पानी में घोलते हो तो किसकी मात्रा कम होती है, नमक की यानी NaCl की, तो वो हो गया हमारा विलेय। और किसकी मात्रा ज़्यादा होती है, वाटर की यानी सॉल्वेंट, वो हो गया हमारा विलायक। सेम चीज़ जो हमारा थर्ड है, सेम चीज़ हमारा जो थर्ड पॉइंट है, सॉल्वेंट क्या होता है। अब जैसे मैंने आपको सॉल्यूट के बारे में बताया था, सेम चीज़ सॉल्वेंट के भी एक फॉर्मल डेफिनेशन होती है। जिसकी मात्रा सॉल्यूशन में ज़्यादा होती है वो हमारा सॉल्वेंट होता है। जैसे शुगर इन वाटर, अगर आप चीनी को पानी में घोलते हो तो क्या होता है, चीनी की मात्रा कम होती है तो वो हो गया हमारा विलेय, और पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई तो वो हो गया हमारा विलायक। यानी जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वो हमारा विलायक हो जाता है, या जिसमें हम विलेय को घोल रहे होते हैं वो हमारा विलायक हो जाता है। अब बात आ जाती है सॉल्यूशन फेज़ यानी विलयन की अवस्था। यानी विलयन हमें किस अवस्था में दिखता है, उस बेस पे हम बताते हैं कि विलयन के जो है अवस्था क्या है। जैसे यहाँ देखो, हमारे 3 फंडामेंटल या बेसिक मूलभूत जो स्टेट होते हैं, द्रव्य की अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस, इसी बेस पे हम तय करते हैं। जैसे देखिए, पहला है सॉलिड सॉल्यूशन। यहाँ बात आती है ब्रास यानी पीतल की। अब ब्रास क्या होता है, देखिए जो ब्रास होता है ये एक एलॉय होता है, यानी मिश्र धातु होती है कॉपर और जिंक की। तो इसमें क्या होता है, कॉपर और जिंक को दोनों को ही, पहले ये ठोस अवस्था में होते हैं, दोनों को गलाया जाता है, दोनों को मिलाया जाता है, और फिर मिलाने के बाद जो मिश्र धातु तैयार होती है वो हमारी ठोस मिश्र धातु होती है। तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाती है, सॉलिड सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें हम एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ में मिला रहे होते हैं। दूसरा है हमारा लिक्विड सॉल्यूशन, जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन, नमक और पानी का मिलन, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। तीसरा है हमारा गैसेस सॉल्यूशन, जैसे एयर, जो हमारी वायु होती है इसमें ढेर सारी गैसेस एक दूसरे में मिली होती हैं, तो ये भी किसका एग्जाम्पल होता है, सॉल्यूशन का होता है, जो कि गैसियस है। आगे देख लेते हैं कंसंट्रेशन क्या होता है। देखिए, कंसंट्रेशन बेसिकली जो सॉल्यूट होता है, विलेय की मात्रा होती है, उसी के बेस पे निर्धारित कर दी जाती है। जैसे किसी निश्चित मात्रा के विलयन या विलायक में विलेय की मात्रा, यानी जितना विलेय होता है उसी बेस पे हम बता देते हैं कि हमारा जो है कंसंट्रेशन कैसे। जैसे मान लेते हैं, अगर मैं बोल देती हूँ कि 20% NaBr, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 100% सोल्यूशन की बात करते हो तो 20% जो है विलायक है, विलेय है। यानी NaBr हमारा 20% है, 100% में 20% क्वांटिटी किसकी है, NaBr की, जो कि हमारा विलेय है। ठीक है।
तो इसी बेस पे हम क्या तय कर लेते हैं कि जो विलयन है हमारा कितना सांद्र है, यानी हमने हमारे उसमें विलयन में कितनी क्वांटिटी सॉल्यूट की है। अब कंसंट्रेशन को जो है प्रेजेंट करने के कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे इसको द्रव्यमान, आयतन, मोल अंश, मोललता के रूप में व्यक्त किया जाता है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी कि ये क्या होता है। ठीक है, इसके बाद के जो बाकी के टॉपिक्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं और आपको यूपी बोर्ड की तैयारी एक पैटर्न में करनी है और एक सीरियल से करनी है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।